चले भाई, सबसे पहले हम देखेंगे इस तरह का कैलकुलेटर का डिज़ाइन CSS में हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे फाइल के अंदर और फाइल में जाके यहाँ से हम कर देते हैं अपना अभी क्लोज फोल्डर, और क्लोज फोल्डर करके अपना असाइनमेंट वाला ओपन फोल्डर कर लेते हैं। तो यहाँ से जाके अपने ओपन फोल्डर पे क्लिक किया और जो हमारा CSS का जो ओपन फोल्डर वाला कोड है वहाँ पे चले जाते हैं। CSS में चले गए, यहाँ से CSS में जाने के बाद यहाँ से चले गए हम असाइनमेंट के फोल्डर में, और यहाँ जाने के बाद हमने उसको कर दिया सिलेक्ट फोल्डर। जैसे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, जो लूडो वाला था कंट्रोल एन करके न्यू कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और इसका नाम रख रहे हैं calculator_design.html। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा रहे हैं और यहाँ पर हमें इसका कोड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैलकुलेटर डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इसको वेब ब्राउज़र पे देखने के लिए रिवीलियन एक्सप्लोरर करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करके इस फाइल को हम ब्राउज़र पे खोल लेंगे। ये देखिए हमारी फाइल आ रही है। सबसे पहले इस पर HTML का कोड करेंगे। तो HTML का कोड इतना मुश्किल नहीं है, इसका सिंपल सा है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो HTML के कोड में सिंपली हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल का एलिमेंट बनाना है, टेबल के अंदर रो बनानी है, और फिर उसके अंदर कुछ चीज़ों को मर्ज करना है और कुछ सेल्स को डायरेक्टली लिखना है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे टेबल और टेबल का टैग बन जाएगा। उसकी अलाइन को हम क्या कर देंगे, यहाँ से जाके सेंटर कर देंगे ताकि ये हमें सेंटर पे दिखाई दे। अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि अभी हमने कलर्स वगैरह नहीं दिए तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे इनपुट एलिमेंट लेना है जो फॉर्म के अंदर हमने सीखा था, जिसके अंदर हम वैल्यू लिख सकते थे टेक्स्ट बॉक्स। तो इनपुट ले लेनी है, वैल्यू उसकी 0 पे सेट करनी है, टाइप तो टेक्स्ट रहेगा, और रीड ओनली पे रखना है। ये रीड ओनली रखने का मकसद ये होता है उसके अंदर कुछ टाइप ना कर सके। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे इनपुट ले लिया हमने यहाँ पे। तो जैसे इनपुट लिख के आप इंटर करेंगे तो टाइप टेक्स्ट और नेम और आईडी लिखा आ जाएगा। नेम और आईडी की फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसकी टाइप रीड ओनली बताएंगे। अब ये रीड ओनली बताने से क्या होगा इसको समझे जरा। देखो वैसे टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, इस पर टाइप कर सकेंगे, लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा रीड ओनली का, मतलब ये रीड ओनली, तो उससे क्या होगा, रीड ओनली करने से फिर यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप इसके अंदर टाइप नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ये डिस्प्ले हो सकेगा। दूसरी बात ये है कि अभी पहले HTML के कोड को हम आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हमने इसको जो बनाना है वो टेबल की पहली रो में बनाना था, और उसके अंदर 4 कॉल्स को हमें स्पेन करना है, मतलब 4 कॉलम्स को मिला के एक कॉलम बनाना है। तो अभी हमने ये काम तो किया नहीं, तो ये काम आप कर लेते हैं। एक रो बनाई हमने, उसके अंदर एक TD बनाया, उसके अंदर हमने लिखा कॉल स्पेन, मतलब जो कॉलम को मर्ज करेगा, कितने कॉलम, पहले से लेके 4 कॉलम। उसके अंदर जाके हमें ये टेक्स्ट बॉक्स डालना था। तो यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल X करके कट किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा कोड जो है कुछ इस तरह से नजर आएगा कि ये सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि टेबल के अंदर है, टेबल सेंटर में है। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है कि ये कैसा नजर आ रहा है तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक बॉर्डर का एलिमेंट लगा के बता देता हूँ। BORD बॉर्डर एंटर करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर इस तरह से इसके सराउंडिंग पर आ जाएगा। अब ये ऐसा बना है, 4 कॉलम्स के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया हमने। अब आगे चलते हैं, बाद में बॉर्डर हटा दूंगा मैं इसके ऊपर से, ठीक है। तो अब चलते हैं, अगला HTML क्या होगा, ये रो खत्म हो गया। अगली रो के अंदर हमें 4 बटन बनाने, C, % और ऑल्ट क्लियर वगैरह के। तो एक रो बनाएंगे और उसके अंदर कितने बनाएंगे हम, उसके अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 TDs बनाएंगे और चौथा खाली छोड़ेंगे मेरा ख्याल है, हाँ ऐसे ही। चौथे में ये वाला बटन बनाएंगे, 4 TDs बनाएंगे, ठीक है ना। एक रो में 4 बटन आएंगे ना। तो अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे क्लिक करके एक रो बनाई और उसके अंदर 4 TD बनाना है। पहले वाले TD में क्या लिखना है, पहले वाले TD को हम डिफाइन कर लेते हैं, उससे फिर हमें समझ में आ जाएगा। पहले वाले TD में एक इनपुट बनाना है, तो स्पेस देखिए एक इनपुट बनाया, इनपुट के अंदर नेम क्लास ID खुद ही आ जाएगा। तो अभी आपने इसके अंदर क्या करना है, इसकी इनपुट टाइप को कन्वर्ट कर देना है बटन के अंदर, ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स ना बने, क्या बने, बटन बने। तो यहाँ पर हम जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इसकी टाइप को बटन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, स्क्रीन पे ही एक बटन बनेगा अगली रो के अंदर, ये एक बटन बन गया छोटा, बड़ा बाद में होगा CSS से, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके साथ आपने यहाँ पे ये करना है वैल्यू। अब वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करना है, इस बटन के ऊपर दिखाना क्या है, तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट से बताएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो शुरू में आखिर में कहीं भी लिख दें, इसके साथ क्लिक कर दें वैल्यू और इसमें लिख दें C दिखाना है तो C कैपिटल लिख दें, और उसके बाद आप इस पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो इसके बटन के अंदर C लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह का छोटा सा एक बटन बन गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ऐसा बन रहा है। अब इसी के साथ 3 बटन और बनाने हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ आ गए, और अब 3 बटन कैसे बनाएंगे भाई, ये तीनों बटन सेम ही रहेंगे, चौथा बटन ये आ गया और उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे इसके कोड को ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 बटन और बन गए इसके अंदर, उसी रो के अंदर सबकी टाइप बटन है।
बस इसकी वैल्यू जो है वो C है, इसकी वैल्यू % रखनी, इसकी वैल्यू एंड के साथ LARR ये कोड है उसका, बता रहा हूँ किसका, TD ओवर। ये रो कंप्लीट हो गई आपकी, ये लो जी, ये वाले साइन का कोड है, ठीक है। वैल्यू में ये जो लिखा हुआ है एंड LARR सेमीकोलन, ये इस साइन का कोड है। ये देखो पहला सेल के अंदर पहला बटन, दूसरे सेल में दूसरा बटन, तीसरे सेल में तीसरा बटन, और चौथे सेल में चौथा बटन, और ऊपर चारों मर्ज होके टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। बस ये इसका स्ट्रक्चर बन गया, आप कॉपी पेस्ट है। अब क्या है, कॉपी पेस्ट। भाई कॉपी पेस्ट कैसे सर? भाई अब क्या करना है, बस अगली लाइन पे जाना है, फिर एक रो बनानी है और उसके अंदर फिर TD डाल के ये काम करना है। ये लो सेम रिपीट हो रहा है, 7 8 9। हाँ बस नाम ही चेंज करना है उसके अंदर, और क्या करना है, हाँ वैल्यू चेंज करनी, बाकी तो कोड क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, ये आ गया, कोई चेंज नहीं है। HTML CSS का यही फ़ायदा है कोडिंग के अंदर, एक दफ़ा आप उसके कोड को समझ जाएं फिर तो बस कॉपी और पेस्ट है, बस आपको उसका पैटर्न समझ में आना चाहिए। कोड ज़्यादा दिखता है, मुश्किल लगता है, लेकिन अगर समझ में आ रहा तो क्या मुश्किल है, कितनी देर में बन गया, हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे, ये ले जी हो गया, ठीक है। अब आएंगे CSS का काम करेंगे इसके ऊपर, ये HTML बन गई, ठीक है ना। आप CSS वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर, तो अब CSS में हम क्या करेंगे, CSS भी छोटा सा है, कोई मसला नहीं है। देखो अब यहाँ पे CSS में क्या करा है, इनलाइन CSS ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने HTML कंप्लीट कर दिया, अब आ जाए इनलाइन CSS के ऊपर। यहाँ पर जाके मैंने स्टाइल का टैग लगाया, सॉरी इनलाइन नहीं, इंटरनल CSS कर रहा हूँ। तो यहाँ स्टाइल के अंदर सबसे पहले ये क्या तरीका है लिखने का, देखो ये लिखने का तरीका ये हम कह रहे हैं, जो इनपुट वाला एलिमेंट हमने यूज़ किया है ना, उसके अंदर जिसकी टाइप टेक्स्ट है उस पर अप्लाई हो। हमने इनपुट के एलिमेंट में टाइप टेक्स्ट भी रखी है, बटन भी रखी है, लेकिन हम जितने टेक्स्ट है उनको कवर करना चाह रहे हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाके इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद उसकी पैडिंग बता रहे हैं 10 पिक्सल। तो अभी देखिए पहले इसको हम साफ सेट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे लिया CSS के अंदर, और ठीक है ये बनाया हमने और ये इसकी बना दी। अब देखिए क्या क्या फर्क पड़ता जाएगा। सबसे पहले पैडिंग से क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गैप आ जाएगा, तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स है ये इसके जो अंदर का गैप है वो बढ़ जाएगा, ये हो गया पैडिंग से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर इसकी विड्थ 100% हो जाएगी, उसकी जो फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाएगा फॉन्ट का, और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये 3 इम्पैक्ट इस पर जैसे ही डालेंगे, बहुत सिंपल सा कोड है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको जैसे ही करेंगे, रीलोड करेंगे, तो ये देखें इस तरह से स्क्रीन साइज बड़ा हो गया फॉन्ट साइज होने की वजह से, और ये बॉर्डर वगैरह इसकी सारी चीज़ें आएंगी। ओके, अगला हमारा CSS का कोड जो है वो किस पे लगेगा, इनपुट टाइप जितने बटन से सबके ऊपर अप्लाई होगा। देखिए ये तरीका सीख लें, इसका मतलब क्या है, इनपुट पर अप्लाई करना है, पर जिनकी टाइप क्या हो, बटन पे, टेक्स्ट वालों पे अप्लाई नहीं होगा। तो अगला CSS का कोड इस तरह से करेंगे, और यहाँ पे जाके आप देखेंगे नीचे इंटर करेंगे, और यहाँ पर आके आप यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पर आके अब इसकी पैडिंग कितनी रखनी है, 0 पिक्सल, मतलब बटन के अंदर का जो गैप है वो 0 पिक्सल रखना है। मतलब यानी कि ये कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब भी आप बटन देखें, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है और जो इनका गैप है ये 0 पिक्सल रखना है, तो ये बिल्कुल उससे क्लोज हो गया। मतलब जितना बड़ा टेक्स्ट है उतना ही बड़ा बटन होगा, पहले उनमें गैप था थोड़ा, टेक्स्ट छोटा था गैप बड़ा था, तो पैडिंग से इनसाइड वाला गैप जो है खत्म हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर, भाई वो कह रहा है कलर इसका वाइट कर दो, विड्थ बटन की 60 पिक्सल कर दो, हाइट 60 पिक्सल कर दो, बॉक्स का शेडो लगा दो, थोड़ा सा चारों तरफ से गोल कर दो कॉर्नर्स को, बैकग्राउंड उस पर RGB लगा दो, फॉन्ट साइज 22 का कर दो। ये सारा कोड आपको इजीली पल्ले पड़ रहा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये लगाया हमने यहाँ पे और ये हमारा बटन तैयार हो गया। अब कलर्स आपकी मर्जी, जो आप इसके अंदर डालना चाहें, फॉन्ट के कलर वगैरह, सही है। हर्ष ओके ना, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, इसके ऊपर CSS का कोड क्या है। अब आ जाए यहाँ पे इनपुट टाइप बटन के ऊपर होवरिंग इफेक्ट डालना है, मतलब जिसकी इनपुट टाइप बटन होगी जिस पे माउस जाए तो उसका इफेक्ट क्या डालना है, भाई उसका बैकग्राउंड कलर ये रख दो, बस उसका जब माउस जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आके आपने ये होवरिंग इफेक्ट डाल दिया इसके ऊपर। अब जब मैं इसके ऊपर जाके रिफ्रेश करूंगा और अपना माउस लेके जाऊंगा तो देखिए कलर चेंज हो रहा है। इनपुट टाइप बटन कॉलन होवर फंक्शन डालना है बस, और फिर जो बैकग्राउंड कलर, आप इवन चाहे फॉन्ट का कलर भी चेंज करा सकते हैं। अगर फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए तो यहाँ होवरिंग में जाके मैंने फॉन्ट का कलर रख दिया, सपोज टू बी ब्राउन हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए दोनों एक इम्पैक्ट डालेंगे इसके ऊपर, सही है। अच्छा,
अब उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे लास्ट है टेबल के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि टेबल के डायरेक्ट सिलेक्टर पे अप्लाई कर रहे हैं। टेबल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि भाई जो भी टेबल बना हुआ है उसका बॉर्डर कितना हो जाए, 10 पिक्सल सॉलिड और ग्रे कलर का हो जाए। बॉक्स का शेडो ये वाला आ जाए, यानी कि 3 पिक्सल एक्स, 4 पिक्सल वाई, फिर ब्लर और काले कलर का ये शेड लगे। मार्जिन कितना आ जाए ऊपर से 70 पिक्सल, मतलब जो टेबल है वो अपने हेडर से 70 पिक्सल नीचे आ जाए, मतलब यहाँ से ऊपर से 70 पिक्सल नीचे आ जाए। तो अभी ये देखो एक एक प्रॉपर्टी लगा के देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा कोड, ठीक है। तो यहाँ से लिया टेबल का सिलेक्टर बनाएंगे हम, पहले तो यहाँ चले गए कोड के ऊपर, यहाँ पर टेबल का सिलेक्टर बना लिया हमने, टेबल का सिलेक्टर बनाया और यहाँ पे क्लिक करके ये टेबल का सिलेक्टर दिया। अब उसके बाद बॉर्डर का पिक्सल लगाया, सॉलिड ग्रे लगा दिया, इसके ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर सॉलिड ग्रे आ गया। बॉक्स शेडो लगा दिया इसके ऊपर। अब सॉलिड ग्रे लगाने से क्या हुआ, इसका जो बॉर्डर है वो देखिए सॉलिड ग्रे हो गया, ये सॉलिड ग्रे हो गया बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जाके नेक्स्ट इसके ऊपर, यहाँ पर आपने देखा मार्जिन ऊपर से 70 पिक्सल छोड़ रहा है टॉप से, कितना टॉप से, तो यहाँ पे 70 पिक्सल का मार्जिन छोड़ा, तो देखिए टॉप से 70 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, आप 80 पिक्सल भी छोड़ सकते हैं, बैकग्राउंड ग्रे कर देना और विड्थ इसकी 240 कर देनी है टेबल की। तो ये हो गया बैकग्राउंड इसका ग्रे हो गया, विड्थ कितनी हो गई 240 हो गई, ये देखिए ये ऐसा क्रिएट हो गया। अब ये वाला बॉर्डर क्यों आ रहा है, आपको याद है शुरू में मैंने टेस्टिंग के लिए एक बॉर्डर लगाया था यहाँ पे, यहाँ से हम बॉर्डर हटा देंगे क्योंकि हमने CSS में बॉर्डर लगाया हुआ है। तो अब ये देखें आपका एडजस्टमेंट में पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ID रीड ओनली तो चाहिए, ओके। मेरा ख्याल है एक CSS रह गई है, मेरा ख्याल है वो कौन सी CSS, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट बताया था इसकी ID बतानी है आउटपुट, ठीक है। ID क्या बतानी है आउटपुट, और वैल्यू 0 रखनी थी इसकी, तो आउटपुट ID बताएंगे तो ही जाके हम वहाँ पे कोई इसकी CSS वगैरह अप्लाई कर सकेंगे। और वैल्यू कितनी बतानी है इसकी 0, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर कुछ अप्लाई हुआ, 0 आ गया इसके अंदर, ठीक है। और एक मिनट, क्या टेबल अलाइन सेंटर रो, क्या एक रह गई थी, बॉक्स शेडो से उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉक्स शेडो तो टेबल पे लगेगा, आउटपुट वाली रह गई ना उसकी, उससे तो शेडो आ जाएगा इसका। ये टेक्स्ट बॉक्स जो बाहर जा रहा है ना, इसकी एक आउटपुट की ID बनेगी मेरे ख्याल में। इनपुट टाइप टेक्स्ट ये आ गया इसका, यहाँ पे इनपुट टाइप बटन आ गया, इनपुट टाइप होवरिंग आ गया, टेबल आ गया। ये बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो गया इस तरीके से, और ये पूरा कैलकुलेटर का कोड आपका क्रिएट हो गया।